नंदू की उम्र 14 साल थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। इतनी सी उम्र में ही उसे रोजी रोटी के लिए एक होटल में काम करना पड़ता था। नंदू को पढ़ने का भी काफी शौक था। जिस होटल में वो काम करता था उसका मालिक गणपत सेठ बहुत ही भला आदमी था। उसे पता था कि नंदू को पढ़ने का काफी शौक है, इसलिए वो उससे ज्यादा काम नहीं लेता था और उसे पढ़ने का पूरा समय देता था। एक दिन उस इलाके के थाने के 2 इंस्पेक्टर उस होटल में आए। उनमें से एक का नाम इंस्पेक्टर रावत और दूसरे का नाम इंस्पेक्टर शर्मा था। ओ सेठ, 2 कड़क मलाई वाली चाय भिजवाना। अभी भिजवाता हूँ साहब। सेठ नंदू को बुलाता है और उससे धीरे से कहता है, जा रसोई में जाकर इनके लिए बढ़िया चाय बना कर ला, जिसमें गाढ़ी मलाई हो, और इनसे पैसे नहीं लेना है, ठीक है? और सुन, सिर्फ चाय लेकर मत जाना, साथ में 2 बने मस्क और 2 खारे बिस्कुट भी लेते जाना। मगर इनकी इतनी खातिरदारी क्यों की जा रही है? और तो और इनसे पैसे भी नहीं लेना है। अरे बेटा, इन पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी। इनसे जितनी बनाकर रखोगे उतना ही अच्छा है। बात नंदू की समझ में आ गई। उसने झटपट सेठ के कहे अनुसार सारा सामान एक ट्रे में सजाया और उसे लेकर उन दोनों इंस्पेक्टरों के पास पहुंचा। मगर यही बेचारे नंदू के पैर जरा से लड़खड़ा गए और चाय का कप उलटकर इंस्पेक्टर शर्मा की वर्दी पर जा गिरा। शर्मा ने आव देखा न ताव तड़ाक से एक झन्नाटेदार थप्पड़ नंदू को रसीद कर दिया और कहा, अबे साले, अंधा है क्या? खराब कर दी ना मेरी वर्दी। अब कैसे तेरा बाप साफ करेगा? नहीं साहब, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अबे साले, तूने क्या वर्दी को मजाक समझ रखा है? हैं? साले तू सारी जिंदगी भी काम करता रहेगा ना, तब भी इस वर्दी की कीमत नहीं चुका सकता। तभी गणपत सेठ वहाँ पर भागा भागा आता है और नंदू को बचाते हुए कहता है, नहीं साहब, मत मारो इस गरीब बच्चे को, गलती हो गई है इससे। अरे सेठ, ये कैसे कैसे लौंडे भर्ती कर रखे हैं तुमने? सालों से ठीक से एक कप चाय तक नहीं पकड़ा जाता। देखो, खराब कर दी ना मेरी वर्दी। सेठ ने जैसे तैसे करके उस समय नंदू को बचाया। उस दिन मार खाकर नंदू काफी देर तक सुबकता रहा। नंदू ऊपर से तो सुबक रहा था, मगर अंदर ही अंदर कहीं उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी भी सुलग रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया, अब चाहे जो हो जाए, मैं ये वर्दी पहन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। नंदू जानता था कि वर्दी पहनने के लिए उसे पहले इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। इसके लिए उसे जी तोड़ मेहनत कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, नंदू भिड़ गया अपने सपनों को पूरा करने में। पूरी जी जान लगाकर उसने पहले 10वीं, फिर 12वीं और अंत में ग्रेजुएशन की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। और फिर देखते ही देखते उसने दरोगा की लिखित परीक्षा भी पास कर ली। अब बचा था सिर्फ फिटनेस टेस्ट। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब नंदू का फिटनेस टेस्ट भी होना था। उस दिन नंदू भी बाकी जवानों के साथ टेस्ट के लिए लाइन में खड़ा था। अन्य जवानों की तुलना में वो काफी कमजोर दिख रहा था। दरअसल लगातार पढ़ाई और फिर काम करने की वजह से नंदू कभी अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाया था, इसलिए उसका शरीर कमजोर हो गया था। तभी वहाँ जवानों की जांच करने वाला अफसर आया। सब जवानों की जांच करता हुआ वो नंदू तक पहुँचा। क्यों जवान, नशा करते हो क्या? नहीं सर, मैं कोई नशा नहीं करता। तब तुम्हारे हाथ पाँव क्यों कांप रहे हैं? तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम दौड़ भाग पाओगे। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जरूर पास हो जाऊंगा। देखते हैं। उसके बाद दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। नंदू पूरे जी जान से दौड़ा, मगर कमजोर होने के कारण वो बाकियों से पिछड़ गया। इसके बाद ऊंची कूद में भी वो कुछ खास नहीं कर पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि नंदू का सिलेक्शन उस साल नहीं हुआ। वो निराश होकर घर आ गया। चलो इस बार न सही, अगले बार तो जरूर हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। मगर अगले साल भी नतीजा वही हुआ। दोनों बार असफल होकर नंदू बुरी तरह टूट गया। अब उसका मन न तो पढ़ाई में लगता था और न ही किसी काम में। उसकी ये हालत देखकर गणपत सेठ उसके पास आया। अरे क्या हुआ नंदू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? न तो तू ढंग से खाता पीता है और न ही कोई काम करता है। नंदू ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया। अरे बस इतनी सी बात में तू उदास हो गया? अरे जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है बेटा। मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। फिर गणपत सेठ नंदू को किस्सा सुनाने लगता है। एक बार गणपत सेठ होटल के काउंटर पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक महिला आकर खाना पैक करवाती है। उस महिला के साथ उसका छोटा बच्चा भी होता है। सेठ काउंटर पर रखे टॉफी का डिब्बा खोलता है और प्यार से उस बच्चे की तरफ बढ़ाकर कहता है, लो बेटा टॉफी ले लो। मगर बच्चा शर्माते हुए टॉफी लेने से मना कर देता है। तब सेठ हंसते हुए अपने ही हाथों से ढेर सारी टॉफी निकालकर उस बच्चे को देता है। बच्चा इस बार बिना शर्माए उससे टॉफी ले लेता है। ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्यों बेटा, जब अंकल ने तुम्हारी तरफ टॉफी का डिब्बा बढ़ाया था तब तुमने टॉफी नहीं ली थी, मगर जब उन्होंने खुद दी तो तुमने ले ली। इस पर बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है,
मम्मा मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफी निकालता तो सिर्फ 2-4 ही निकाल पाता, मगर अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए देखो उनके देने से मुझे कितनी सारी टॉफियाँ मिल गयी। ये किस्सा सुनाकर सेठ नंदू से पूछता है। कुछ समझे नंदू? नंदू ने ना में सिर हिलाया। इस किस्से से हमें ये सीख मिलती है कि इस जिंदगी में हम भी अपने छोटे छोटे हाथों से चीजों को बटोरने की कोशिश करते हैं और असफल होकर निराश हो जाते हैं। क्या पता भगवान हमें अपने बड़े हाथों से कोई बड़ी सौगात देने वाला हो। इसलिए तू चिंता मत कर, ऊपर वाले ने तेरे नसीब में भी कोई बड़ी सौगात लिख रखी होगी। इसलिए तू चिंता मत कर और मेहनत कर। पुलिस विभाग के ऊंचे ओहदों के लिए दमखम की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। देखना तू दरोगा नहीं, उससे भी बड़ा अफसर बनेगा। बात नंदू के पल्ले पड़ गई। उसने फिर से जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे इस घटना के 5 साल गुजर गए। एक दिन उसी एरिया के पुलिस थाने में, जिसमें इंस्पेक्टर रावत और शर्मा तैनात थे। भाई शर्मा, चौकी की अच्छे से साफ सफाई करवाकर सारी फाइलें सही तरीके से रखवा दे। क्यों भाई क्यों? आज ऐसी क्या बात हो गई? आज सबका बाप आने वाला है यहाँ पर। हाँ। कौन? अरे नया एसपी आज यहाँ मुआयने पर आने वाला है, नंद किशोर मिश्र। अरे बाप रे, अरे तब तो जल्दी करना होगा भाई। और फिर उस पूरी चौकी की सफाई की जाती है। सही समय पर एसपी की गाड़ी वहाँ रुकती है और उससे निकलकर नया एसपी चौकी के अंदर आता है। ये नया एसपी कोई और नहीं नंदू था, जो आज आईपीएस नंद किशोर मिश्रा बन चुका था। उसने रावत और शर्मा को देखते ही पहचान लिया। सारी जांच और मुआयना करने के बाद वो रावत और शर्मा से पूछता है, और शर्मा जी, अब तो किसी बच्चे ने आपकी कीमती वर्दी पर चाय नहीं उड़ेल दी? रावत और शर्मा के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उन्हें कई सालों पहले होटल में घटी घटना याद आ गई। आपको कैसे पता सर? वो लड़का जिसने शर्मा जी की कीमती वर्दी पर चाय गिरा दी थी, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। अब शायद मेरी इतनी औकात हो गई है कि मैं आपकी वर्दी को साफ कर सकूं, है ना? शर्मा और रावत की हालत खराब हो गई। सर हमें माफ कर दीजिए सर। घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने से छोटे ओहदे वालों की इज्जत नहीं करता। लेकिन जो गलती आपसे हुई है उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जाइए, आज तक जिन जिन होटलों में आपने मुफ्त का खाना खाया है उसका सारा बिल भरिए। अब जाइए। इतना कहकर नंदू वहाँ से निकल गया और दोनों इंस्पेक्टर ठगी से उसे देखते रह गए।